दोस्तों आज हम आपको एक ऐसे मुल्क की सैर कराएंगे कि जिसकी बहुत मनफी तस्वीर दिखाई जाती है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत और खुशहाल है, जिसका शुमार दुनिया के कदीम तरीन ममालिक में होता है। यहाँ पेट्रोल पानी से भी सस्ता मिलता है। इस मुल्क के ऐसे दिलचस्प और हैरान कुन हकायक हम आज आपको बताएंगे जो शायद आपने पहले नहीं सुने होंगे। आज हम आपको ईरान की सैर कराएंगे। मैं हूँ शहद वफा और आप देख रहे हैं नम टीवी। वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ईरान, जिसका ऑफिशियल नेम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान है, ज़माने कदीम में इस सरजमीन को फारिस के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ के लोग इंतहाई खूबसूरत हुस्न ख्वातीन, गोरी रंगत और पुरकशिश खद्दोखाल और दराज कद की वजह से मशहूर है। लड़कियाँ घर से बाहर हिजाब पहनती हैं। पाकिस्तान से ईरान जाना इंतहाई आसान है। अगर आपके पास 50,000 रुपए मौजूद हैं तो आप बआसानी 1 महीना ईरान में गुजार सकते हैं। यहाँ खाने पीने की अशिया से लेकर दूसरी जरूरियात जिंदगी की अशिया बहुत सस्ती है। ज्यादातर लोग पाकिस्तान से ईरान बाई रोड जाते हैं। पाकिस्तान से हर साल हजारों शिया ज़ायरीन मुकद्दस मकामात की ज़ियारत करने ईरान जाते हैं। ईरान में शराब पीने और बेचने पर मुकम्मल पाबंदी है। इसके बावजूद यहाँ हर साल करोड़ों लीटर शराब सेल होती है। लेकिन अगर शराब का कारोबार करते हुए कोई पकड़ा जाए तो उसे सख्त सजा भी दी जाती है। ईरान का कुल रकबा 16,48,195 मुरब्बा किलोमीटर है। इस हिसाब से ये दुनिया का 17वां बड़ा मुल्क है। और अगर इसकी आबादी की बात की जाए तो साल 2023 के मुताबिक 8,75,90,000 लोगों पर मुश्तमिल है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान आबादी के लिहाज से भी दुनिया में 17वें नंबर पर है। ईरान का कैपिटल तेहरान है, जो ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है। इस शहर में मौजूद गुलिस्तानी महल इंतहाई खूबसूरत और कदीम महल है। इसे देखने के लिए पूरी दुनिया से लोग तेहरान आते हैं। ईरान के टोटल 31 सूबे हैं। ईरान की करेंसी को ईरानी रियाल कहा जाता है, जिसकी वैल्यू इंतहाई नीचे है। एक पाकिस्तानी रुपए के बदले आपको 153 ईरानी रियाल मिल जाएंगे। ईरान के लोग लव मैरिज को ज्यादा तरजीह देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ अरेंज मैरिज का कॉन्सेप्ट खत्म होता जा रहा है और यहाँ तलाक की शरह 50% से भी ज्यादा है। यानी 100 शादीशुदा जोड़ों में 50 जोड़ों में तलाक हो जाती है। ईरान में 90 से 95 लोगों का ताल्लुक शिया फिरके से है। दोस्तों अगर यहाँ थोड़ा जिक्र ईरान के परचम का करें तो इस परचम को 29 जुलाई 1980 में बनाया गया था। इससे पहले वाले परचम के दरमियान में अल्लाह के नाम की जगह एक शेर का निशान था, जिसके साथ तलवार को दिखाया गया था। इस सरजमीन पर बोली जाने वाली जुबान फारसी है। इसके अलावा बलोची, उर्दू, तुर्कमन और आदरी जबानें भी बोली जाती हैं। ईरानी कालीन और ज़ोफ़रान पूरी दुनिया में मशहूर है। ये मुल्क इंतहाई खूबसूरत है, जिसमें खूबसूरत बंदरगाह, दिलकश पहाड़ी सिलसिले, पुरकशिश लैंडस्केप्स और शहरों में सफाई के बेहतरीन इंतजामात होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए टूरिस्ट को बहुत इज्जत देते हैं। मुल्क में अमेरिकन निज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। न कि ईरान में कोई अमेरिकन बैंक मौजूद है। इसके बावजूद आप ईरान में अमेरिकी डॉलर का इस्तेमाल और लेन देन कर सकते हैं। ईरान की मईशत का इन्हिसार तेल, गैस, मादनियात और खुर्दनी अशिया पर है। ईरान तेल की पैदावार में दुनिया में टॉप पर है और यहाँ का पेट्रोल इंतहाई सस्ता है। इंटरनेशनल पाबंदियों की वजह से ईरान सेल्फ सफिशिएंट मुल्क है। मुल्क में इस्तेमाल होने वाली ज्यादातर अशिया हत्ता के गाड़ियाँ भी खुद बनाते हैं और यहाँ गैर मुल्की अशिया का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता और यही कवानीन उनकी खुशहाली का राज है। ईरान में 15 एयरलाइंस कंपनियां मौजूद हैं और 129 के करीब एयरपोर्ट्स भी हैं, जिनमें सिर्फ चंद ही जेर इस्तेमाल है। ट्रैफिक का निज़ाम और सिस्टम भी इंतहाई मुनज़्ज़म है। ऐसा लगता है जैसे आप यूरोप में सफर कर रहे हो। दिलचस्प बात यह है कि सफर करने के लिए जेब में बहुत से पैसों का होना जरूरी नहीं, बल्कि यहाँ ट्रैवलिंग करना बहुत सस्ता है। ईरान में इंग्लिश जबान का इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, इसलिए अगर आप ईरान जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको थोड़े बहुत फारसी के अल्फाज सीखने होंगे, जिनका ताल्लुक खाने पीने और सफर से हो। ईरान का ज्यादातर इलाका पहाड़ी और खुश्की पर मुश्तमिल है। ईरान का मौसम गर्मियों में शदीद गर्म और सर्दियों में शदीद सर्द होता है। मानसून के मौसम में यहाँ बारिशें ज्यादा होती हैं। ईरान में शीशा नामी हुक्का बहुत आम है। यहाँ की लड़कियाँ और मर्द शीशा का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ईरान अपनी कारपेट के
ایکسپورٹ کے حوالے سے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ یہاں کے خوبصورت ثقافتی قالین کو ہر ملک میں پسند کیا جاتا ہے۔ دوستو، اگر ایرانی کھانوں کی بات کی جائے تو ایرانی کھانے بہت حد تک پاکستانی کھانوں سے مشابہت رکھتے ہیں۔ ویسے تو یہاں کھانے پاکستانی کھانوں کی طرح اسپائسی تو نہیں ہوتے، مگر ذائقے میں بہت زیادہ لذیذ ہوتے ہیں۔ ایران کا دوسرا بڑا شہر مشہد ہے۔ اس شہر میں شیعہ مذہب کے 8ویں امام علی رضا کا مزار بھی موجود ہے۔ ایران میں سب سے بڑی امام بارگاہ بھی موجود ہے، جہاں پوری دنیا سے لاکھوں شیعہ زائرین آتے ہیں۔ اور اگر بات کی جائے اصفہان شہر کی، تو یہ شہر دنیا میں سب سے پرانے شہروں میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں یہودی کافی اکثریت میں آباد ہیں۔ پورے ایران میں سب سے زیادہ وزٹر اسی شہر کو دیکھنے آتے ہیں۔ یہ شہر خوبصورتی کا شاہکار ہونے کے ساتھ ساتھ قدیم مقبروں اور قلعوں سے بھرا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران میں زلزلے بہت زیادہ آتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت زیادہ مالی اور جانی نقصان ہوتا ہے۔ ایران پر عالمی پابندیاں بھی بہت زیادہ ہیں، اسی لیے ایران اپنے ملک میں ہر وہ چیز بنا رہا ہے جسے دوسرے ممالک باہر سے امپورٹ کرتے ہیں۔ ایران ایک خود مختار ملک ہے۔ ایران کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں کے لوگ انتہائی بے خوف اور بہادر ہوتے ہیں۔ ایران کے لوگ فٹ بال زیادہ پسند کرتے ہیں اور کھیلتے بھی ہیں۔ یہاں کا تعلیمی نظام انتہائی بہترین ہے۔ اس کے باوجود یہاں کے لوگ انگلش زبان سیکھنے میں دلچسپی نہیں رکھتے۔ تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ ویڈیو۔ اگر اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔